जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब जनाब उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जिंदाबाद। नासिर साहब का मारो यार, नासिर साहब आप डिस्टर्ब मत करो ना, मुझे बात करने दो, डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, वीडियो बना के दिखानी है, सेफ्टी पूरा रखना, फिर बंद नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी ना ये टाल मटोल कर। ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, ये पीडीपी नहीं है जिन्हें सब कुछ किस्तियां कुश्तियां बंद की हैं। शुक्रिया जनाब, ये उमर अब्दुल्ला सरकार है, उमर साहब के कांचन। थैंक यू सर। आग लगानी है गांधरबल में, ये पुल पड़ा हुआ है, आज तक बोला या 3 महीने में इतना टाइम लगा कि नासिर साहब को बोलूं जनाब मुझे ये प्रॉब्लम है, इस पुल को बनाना तो ये है, टेंडर करिए तो उसका जैसे इमरान साहब क्या हाँ जी भैया, तुम क्या हो, आप क्या हैं, आप कब से कहाँ के रहने, श्रीनगर के, यहाँ से कितना टाइम लगता है आने जाने में? अस्सलामुअलैकुम सर। चलेंगे, गाड़ियाँ मोड़ो यार, तो बैठना नहीं है सर, रखा है वहाँ लोग थोड़े हैं, लोग तो यही है ना, लोग है ना, वहाँ भी आ जाएंगे ना सर। कितना लोग यही वाले हैं ना? नहीं यही वाले हैं ना। जान कैसे हो? क्या काम करते हो वहाँ पे, इलेक्शन नहीं लड़ता तो बूढ़े ना काम इस पे पहले खर्चा कितना होगा? इस पे 7.61 हो गया। टोटल टेंडर कितने का हुआ था? सर ये टेंडर भी हमने ऐड किया क्योंकि उनका ए नहीं आया था। 5 करोड़ से उसका आज टोटल डिवाइड सर इसमें 31.6 एफिशिएंट कॉस्ट है सर, 5 कम हो जाएगा। 5 ये हुआ टोटल एक्सपेंडिचर, ये वाला 7.12 सर ये 31 रहेगा। ठीक है, इसमें से 13 निकाल, 34 में से 44 में 13 गया, कितना गया? चल बात आएगी तो बाद में कंडीशन दे देंगे। क्या है चीफ साहब, ये डीपीआर लेकर सीधा सेक्टर के पास जाएं, कहना सीएम साहब का है, इसको डुलवा दें। मतलब उमर साहब की जो कमिटमेंट है इन लोगों के साथ, रोड जीरो रिस्पॉन्स खत्म हो जाएगा। चीफ साहब सर हो गया कल तो जीरो रिस्पॉन्स। हमने एक उसको वो 2-3 किलोमीटर वो हमने 3 किलोमीटर क्या होता है, चाचा इतना मत कर, लेकिन उसका डीपीआर भी तैयार है, डिमार्केशन भी हुई है, लेकिन का उस रोड का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने बनानी है, हमने खुद बनानी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, वो तो गवर्नमेंट को बनानी है, बाहर की रोड यही की। हाँ सर, लेकिन बात कर से आपका टूर वाले हमारा टूर था ही नहीं, वही वो लोग वेट, जैसे आपकी मर्जी। चलो मैं वहाँ आके देखूंगा, फिर फैसला करेंगे। ठीक है सर। यहाँ पे मेरा और नासिर साहब का टूर था, और हमने सुबह का ब्लीवर रोड से लेके फिर उसके बाद गांधरबल का जो दूसरा रोड उसको देख के आए, और अभी हम गुजामा ये ब्रिज के पास आए हैं, और बड़ा दुख हुआ और बड़ा अफसोस हुआ कि जो लोग कहते हैं कि हमने बहुत काम किया, और पिछले 11 साल जो गए हैं, उन 11 सालों में क्या हुआ, ये गुजामा जो ब्रिज है उनको ये हम यहाँ से सवाल खड़ा करते हैं, खास करके जो पीडीपी और बीजेपी रोज उठ के यहाँ बाइटें देते हैं कि इनके पिछले 11 सालों में बहुत काम हुआ है। अगर बहुत काम हुआ है तो ये 14 साल से ये ब्रिज नहीं बना आज तक। लेकिन आज मैंने और नासिर साहब ने जब देखा, मैंने अपने इंजीनियर्स को कह दिया है, और ये बहुत जल्दी इसका, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ही नहीं है, चलो ब्रिज तो ना बनाती पीडीपी, यहाँ पे कम से कम इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल तो दे देती, वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी नहीं है। वो अप्रूवल देने में क्या था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को, जो बातें कर रहे हैं और रोज ट्वीट करते हैं और ताने देते हैं, सब कुछ पूछते हैं, हमें सवाल पूछते हैं, हम उनको सवाल पूछते हैं, बताओ भैया ये पुल क्यों नहीं बना। और आज मैं अपने ऑफिसरों को कह चला हूँ, और बहुत जल्दी यहाँ पे ये ब्रिज का मैं काम शुरू, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, अगर अप्रूवल होता तो मैं कल ये काम शुरू करा देता, लेकिन अब क्योंकि अप्रूवल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं है, हम जाके सेक्रेटरीट में मैं इनको फाइल मांगी है और अप्रूवल लेके जल्दी इसका काम शुरू करेंगे, क्योंकि ये मेरे लीडर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उमर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधरबल। तो लिहाजा जो दूसरा जो 1-2 सड़कों को इन्होंने बताया टूटी है, उनका भी मैंने कह दिया कि
उसको मैग्नेमाइज कर दो। और किश्ती की बात इन्होंने कही कि पीडब्ल्यूडी यहाँ किश्ती चलाती है, जो पहले चलाती थी अब बंद की है काफी सालों से। ये कहीं पीडीपी के दौर में बंद हुई थी किश्ती। तो मैंने आज इनको कह दिया अपने इंजीनियर्स को, और इन्होंने मुझे वादा किया है कि शनिवार तक इस किश्ती को हम दोबारा चला देंगे। लेकिन मैंने और नासिर साहब ने उनको डायरेक्शन दे दी है, हमने कह दिया है कि पूरी सेफ्टी वगैरह देख के उसके बाद टैक्सी इनकी चला दीजिए, क्योंकि आम लोग हैं, इनको जरूरत है। तो लिहाजा मकसद एक ही है टूर का कि जो वादे हमने किए हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो वादे करके यहाँ बनी है जम्मू कश्मीर में, जो मैनिफेस्टो हमारा था, जिसमें हमारे कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, और उमर साहब जो हमारे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो एक एक वादा हम निभाएंगे। सिर्फ है कि अभी हमें 10 महीने हुए हैं, और इन 10 महीनों में हम कहें कि बड़ा कोई चेंज होगा, वो बड़ा टाइम लगता है। और दूसरा, आज सबसे बड़ी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार की कि हम स्टेट में नहीं है, यूटी में है। और आज 2 सरकारें यहाँ चल रही हैं। एक वो सरकार है जो सिलेक्टेड है, नॉमिनेटेड है, और एक सरकार वो है जिसको लोगों ने चुन के भेजा, आप लोगों ने चुन के भेजा है। तो उमर अब्दुल्ला सरकार को लोगों ने चुन के भेजा है। तो लिहाजा कोई बड़ी काफी दिक्कतें हैं, काफी मुश्किलें हैं। और उधर से आप देखें जम्मू में कितना फ्लड आया, हमारे साउथ कश्मीर में हमारे कितना फ्लड आया, हमारे फसल कितनी बर्बाद हो गई, सेब की फसल कितनी बर्बाद हमारी हुई है, और ये आज तक इतनी कभी बर्बाद नहीं हुई थी। पूरा नेशनल हाईवे बैठ गया। वो जो पीछे यहाँ एलओपी साहब घूम रहा है रोज कश्मीर में, उसको पूछो भैया ये नेशनल हाईवे आपने बनाया, ये तो उमर अब्दुल्ला सरकार के अंदर नहीं आता। तो फिर लोगों का सेब कैसे खराब हो गया, ये रोड क्यों टूट गया, ये क्यों बिखर गया? इसका मतलब क्वालिटी ठीक नहीं थी। तो लिहाजा काफी सारे सवाल जो खड़े होते हैं बीजेपी और पीडीपी के, जो आज रोज बातें करते हैं, तो लिहाजा उनको आप सवाल पूछिए, उनको कहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो वो टूटी हुई स्टेट मिली है जो पीडीपी और बीजेपी ने तोड़ी है, और इसकी आज स्टेट टूटी तो इसकी जिम्मेवार पीडीपी है। अगर हमारा स्पेशल स्टेटस टूटा तो इसकी जिम्मेवार पीडीपी है। और इस टूटे फूटे माहौल में हमें सरकार मिली है, लेकिन मेरा लीडर उमर अब्दुल्ला साहब आप लोगों के सहयोग से और पब्लिक की मदद से पूरी मेहनत कर रहे हैं। और कई लोग हमें बड़े ताने मारते हैं और कई कहते हैं रिजाइन करने के लिए। उनको ये मैं कहना चाहूंगा, भैया हम रिजाइन करने वालों में से नहीं, हमें लोगों ने चुन के भेजा है। हम उनमें से नहीं कि पीठ दिखाएंगे, हम मुकाबला करेंगे, आपका सीधा आमने सामने मुकाबला करेंगे। जो लोग जम्मू कश्मीर को खराब करना चाहते हैं, या जम्मू कश्मीर को जिन्होंने स्टेट तोड़ी और स्पेशल स्टेटस तोड़ा, उन लोगों का मुकाबला करेंगे, हम उनमें से नहीं। और लोगों के आप लोगों के लिए और लोगों के जो काम हैं उन कामों के लिए जदोजहद करेंगे। और इन 5 साल बाद जब दोबारा इलेक्शन में उतरेंगे तो हम वादा करते हैं कि एक एक बात जो मैनिफेस्टो में हमने आपसे वादा किया था उसको पूरा करेंगे। थैंक में यही हुआ कि दरबार मूव पूरा होगा, इस बार जम्मू में पूरा दरबार जाएगा। और दूसरा, जहां तक कैबिनेट में ये भी कहा कि हमें स्टेट तो अभी आपने दिया नहीं, हमारा बिजनेस रूल भी नहीं आ रहा, उसके लिए भी हमने कहा कि कैबिनेट ने फैसला किया कि हम एक चिट्ठी लिखेंगे कि भाई बिजनेस रूल की कॉपी हमें वापस क्यों नहीं दी जा रही। पता नहीं एलजी साहब क्यों अपने तकिए के नीचे लेट के बैठा हुआ है, उनको देनी चाहिए कॉपी। और ताकि काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं हमें, तो लेकिन फिर भी आप लोग का इसमें मीडिया का भी सहयोग हमें बहुत। तो बाय मीडिया निकाले, मैंने खुद वहां खड़ा हुआ था और आपने देखा होगा, मैं और नासिर साहब वहां खुद भी खड़े हुए। उसका जो भी चिनार काट रहे हैं, नहीं काट रहे हैं, वहां से अल्टरनेट करना है, कैसे करना है वो जल्दी आपको, लेकिन है कि एक बॉटल नेक है उसको दूर कर देंगे। आप भी इस चीज को मानेंगे। महराज मलिक साहब एक ऑनरेबल एमएलए थे, जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की, क्या हमारे जम्मू कश्मीर की ये संस्कृति है, ये कल्चर है, ये सभ्यता है? नहीं है। उनको ये लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए थी। लेकिन जो डीसी ने पीएसए लगाया, डीसी को भी एक पॉलिटिकल प्रेशर में नहीं आना चाहिए था, उसको पीएसए नहीं लगाना चाहिए था। वो सीधी लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा था। और डीसी साहब को इतना ध्यान रखना चाहिए कि सरकारें आती हैं, बदलती हैं, जाती हैं, और कुछ चीजें याद रखी जाती हैं।